दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से आज देश विदेशी कर्ज में डूबता चला जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्राओं में मस्त हैं, लेकिन देश कर्ज में डूबता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा था कि विश्वगुरु बनाया जाएगा देश को, और विश्वगुरु बनने के बाद पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी, लेकिन विश्वगुरु के आड़ में कुछ और ही चल रहा है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। पिछले 67 सालों में 14 प्रधानमंत्री आए, उन्होंने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में इसको 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। यानी कि 4 गुना विदेशी कर्ज भारत पर चढ़ चुका है। और यह कर्ज सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि आने वाले संतानों के ऊपर भी कर्ज रहेगा। कई लाख रुपए हर एक इंसान पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और ये कर्ज नरेंद्र मोदी लगातार विदेशों से लेते आ रहे हैं, क्योंकि देश में रोजगार नहीं है। जिस तरीके से कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी, लेकिन किसी को नहीं मिली। जब 2014 का चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। देशवासी ये पूछते रहते हैं कि आखिर वो 15 लाख कब आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था कि ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जाता रहा है पहले भी, अब ऐसे कुछ भी किया गया है। नरेंद्र मोदी लगातार अपने भक्तों को ये कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं तुमको ये तमाम चीजें दूंगा। वैसे ही भक्तों को बहुत सारी चीजें बताई गई थी। आज भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई भक्त मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि देश विश्वगुरु बनने वाला है। कर्ज सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक नागरिक पर कई लाख का कर्ज हो चुका है, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा कर दिया है। यानी कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 11 साल में ले लिया है। जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन आज 11 साल गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 11 सालों में इस कर्ज को 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल पूरे होने पर, यानी 2 टर्म और तीसरे टर्म का 1 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जश्न में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन देश कर्जे में डूबता चला जा रहा है। किसी भी नेता को इस बात की चिंता नहीं है। ये जो कर्ज लिया जा रहा है, ये तमाम नागरिक पर कर्ज जाता है, क्योंकि जो आने वाली संतानें हैं उनके ऊपर भी कर्ज होता चला जा रहा है। सिर्फ वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर कर्ज नहीं हो रहा, बल्कि आने वाली संतानों के ऊपर भी इसका कर्जा लादता चला जा रहा है। आधिकारिक वेबसाइट पर 2014 तक भारत सरकार की स्थिति को लेकर जो दस्तावेज मौजूद हैं, उसके मुताबिक 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर 55.87 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 54.04 लाख करोड़ रुपए का अंदरूनी कर्ज था और 1.82 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2023 में एक आंकड़ा दिया था कि कितना विदेशी कर्ज और कितना अंदरूनी कर्ज बढ़ा है, तो 152 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन 2024 के अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का वादा करके आए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, और जो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ धनराशि दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से देश का युवा परेशान है, देश का किसान भी परेशान है, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से मांग की थी कि उनको एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, 3 कृषि कानून लाए गए थे, किसान उसका विरोध कर रहे थे। लगातार 1 साल तक यह आंदोलन चला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से एक दिन टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाता है, और जो एमएसपी की आप कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, हम आपको लिख कर देते हैं कि आपको मिलकर रहेगा। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी आज तक किसानों को एमएसपी नहीं मिल सकी है। अब एक आंकड़े के मुताबिक हर 5 साल में सरकार पर कर्ज लगभग 70% की बढ़त देखी गई है।
अर्थशास्त्री अरुण कुमार इसकी वजह बताते हैं। कहते हैं कि सरकार का कर्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्चे कितने हैं। अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा है तो सरकार को उधार या कर्ज लेना पड़ता है। इसका सीधा असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि 1980 के बाद बजट में राजस्व घाटा हो रहा है। राजस्व घाटे का मतलब है जो आपका वर्तमान खर्च है वो आपके राजस्व से ज़्यादा है, इसीलिए मौजूदा खर्च को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। राजस्व घाटे का मतलब है कि जिसके लिए आप उधार ले रहे हैं उस पर रिटर्न नहीं आएगा, जैसे सब्सिडी या डिफेंस पर होने वाला खर्च। बजट का एक बड़ा हिस्सा इन पर खर्च होता है और फिर हमारा कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो सरकारें कर्ज लेती हैं उसका खर्च कहाँ होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो राज्य की सरकारें हैं वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, यानी कि अगर दूसरे राज्य में देश के लोगों को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो उसको फ्री की रेवड़ियां बताया जा रहा था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री हर मंचों से ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन मुफ्त में दे रहा हूं। जब चुनाव होता है किसी राज्य में तो कहते हैं कि जो हमने आपको नमक खिलाया है उस नमक को ही आप समझकर हमें वोट दे देना, यानी कि सीधे तौर पर नमक हरामी ना करना। लेकिन जब दूसरी सरकारें ऐसा करती हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें जिताती है तो हर दिवाली और होली पर एक सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी सिलेंडर लोगों को मुफ्त में नहीं मिला है। तो क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं थी? अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है तो वहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी सरकार यहां पर बनवाते हैं तो ईद और मुहर्रम के मौके पर आपको 2-2 सिलेंडर दिया जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, तो अब उनका मुस्लिम प्रेम जाग चुका है। जिस गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की वजह से भक्त परेशान हो गए हैं कि आखिर हम जिसकी वजह से इनको वोट कर रहे थे वो उन्हीं से मोहब्बत करने लगे हैं, अब उन्हीं को ईद और मुहर्रम के मौके पर सिलेंडर बांटेंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेवड़ी है और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री जो देश के हैं वो कह रहे हैं कि आपको ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। तो क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि जो कर्ज सरकारें लेती हैं वो कर्ज कहाँ खर्च होता है। आर्थिक नीतियों के जानकार परंजॉय कहते हैं मोदी सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बाकी लोगों को बोलती है कि फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन खुद मोदी फ्री की चीज़ें बांटते हैं। ये पैसा तो कर्ज लेने से ही आएगा। उन्होंने कहा कि जो कर्ज इतना लिया जा रहा है उसका बोझ सिर्फ हमारे और आपके ऊपर नहीं आएगा, भविष्य में इसका बोझ हमारी संतानों पर भी आएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और हमारे देश में अमीर गरीब के बीच असमानता कम नहीं होगी तो आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार कर्ज के ऊपर चल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। जो देश के आम नागरिक हैं, जो देश के और लोग हैं, उनके लिए सरकार की नीतियां बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर आप देखेंगे तो चंद उद्योगपति ही लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, उन्हीं के पैसों में इजाफा हो रहा है। आए दिन आपको खबर ये देखने को मिलती है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी बन गए या अडानी बन गए। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी इसी बात का आरोप लगाते हैं कि सरकार देश के और लोगों का ना सोचकर सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है। जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। तो आर्थिक जानकार यही कह रहे हैं कि अगर देश में बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी तो सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, उनके पास कोई बेरोजगार नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों से कहा था कि देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा। विश्व गुरु की चाह में लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते चले गए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने उसका सिला देशवासियों को यह दिया कि विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जो सरकार ये दावा करके आई थी कि देश के लोगों को रोजगार दिया जाएगा,
कर्ज माफ किया जाएगा और भी तमाम चीजें की जाएंगी। अब वही सरकार देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ाती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी यात्राओं में मस्त हैं और देश के नागरिक लगातार कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति।